जय जोहार। आप देख रहे हैं हमर छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ ललित प्रजापति। शुरुआत करेंगे शपथ की बात से। नए मंत्रियों के साथ पीएम मोदी ने चाय पर चर्चा की। शपथ ग्रहण से पहले अपने नए साथियों को उन्होंने न सिर्फ दिशा निर्देश दिए बल्कि यह भी कहा कि शपथ लेते ही काम पर जुट जाना है। तो शपथ लेते ही काम पर जुट जाना है अपने नए साथियों को। ये तमाम बातें उनसे प्रधानमंत्री मोदी ने की हैं। मोदी सर की क्लास भी आप इसे कह सकते हैं। ये जो चेहरे हैं इनमें से कई चेहरे उनके मंत्रिमंडल में भी नजर आएंगे और कौन कौन वो संभावित चेहरे हैं वो हम ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं। शपथ लेते ही काम पर जुट जाना है, ये तमाम बातें चुनाव से पहले ही, हालांकि उन्होंने कहा था विजन पूरा क्लियर है। न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। मंत्रिमंडल से पहले, मंत्रिमंडल गठन से पहले, शपथ से पहले ही एक तरह से काम की ये शुरुआत। तेजी से काम करना है। विजन किस तरह का होगा, ये तमाम बातें एक बार फिर उन्होंने क्लियर कर दी हैं। शपथ मोदी 3.0, मोदी सरकार की जो संभावित तस्वीर है वो भी आप इसे देखकर समझ सकते हैं। आज 7:15 पर तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ मोदी लेने वाले हैं। कौन कौन से चेहरे जो नजर आएंगे ये हम आपको दिखा रहे हैं। कोई फर्क नहीं आएगा, हम जो चेहरे दिखा रहे हैं उसमें से सिर्फ ये नीचे जो जानकारी है मोदी के मंत्री के बाद एक्सक्लेमेशन, सिर्फ यही हटेगा, बाकी सब ऐसा ही रहने वाला है। शिवराज सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया लगभग तय, ऐलान बाकी। सावित्री ठाकुर ऐलान बाकी। जानकारी आ गई है, बता दिया गया है, खुशी चेहरे पर नजर आ रही है, लेकिन फिर भी इंतजार करना होगा शाम 7:15 तक का। जीतन राम मांझी, हम पार्टी, अर्जुन राम मेघवाल रिपीट होंगे। यूपी राजस्थान का कोटा कम किया गया। नितिन गडकरी जाहिरा तौर पर होंगे। अमित शाह संशय ही नहीं। तो ये एक तस्वीर जो बनती नजर आ रही है। चर्चा इस दौरान की गई है, ये आप देख रहे हैं, तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, लगभग यही चेहरे आपको नजर आने वाले हैं। किस तरह से काम होगा, कैसे काम होगा, कितनी रफ्तार से काम किया जाएगा। मध्य प्रदेश कोटे से शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, वीरेंद्र खटीक लगभग तय। हालांकि दुर्गादास उइके की भी बात कही जा रही थी, लेकिन इंतजार करना होगा। शाम को यह तस्वीर लगभग साफ हो जाएगी। अठावले नजर आ रहे हैं आपको, बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, गो कोरोना गो वाले हैं। राजनाथ सिंह, अमित शाह, शिवराज सिंह चौहान, मोदी सरकार की यह तस्वीर, एनडीए सरकार की यह तस्वीर जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। शपथ लेते ही काम में जुट जाना है, इसी तरह की ये बातचीत। किस तरह से काम करना है, कितनी तेजी से काम करना है। यूपी और राजस्थान के जो परिणाम रहे, कोटा कट, यह भी साफ हो जाएगा। टीडीपी, जेडीयू और एलजेपी
चिराग पासवान। कौन कौन से चेहरे जो आज नजर आएंगे? हम लगातार आपको वो चेहरे भी दिखा रहे हैं जो मोदी कैबिनेट में नजर आने वाले हैं। तकरीबन 80 जो नियम है, तकरीबन 80 की संख्या हो सकती है। और एक बड़ा अपडेट, मोदी मंत्रिमंडल, छत्तीसगढ़ को भी जगह मिलेगी। तोखन साहू को फोन आया है। सूत्रों के हवाले से खबर आपको बता दें, बिलासपुर से बीजेपी के सांसद तोखन साहू पहली बार सांसद बने हैं। तोखन साहू और बिलासपुर से देवेंद्र यादव को हराकर पहली बार सांसद बने तोखन साहू। मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता दें, फोन आ गया है, घंटी घनघना गई है, अब इंतजार शाम का है। बिलासपुर से बीजेपी सांसद तोखन साहू मोदी मंत्रिमंडल में नजर आ सकते हैं। मध्य प्रदेश भवन की, छत्तीसगढ़ भवन की हलचल ये बता रही है। खबर यह भी कि तोखन साहू को फोन आ चुका है, मंत्री बनना तय। इसी रेस में बृजमोहन अग्रवाल भी थे और अब जानकारी यह मिल रही है कि तोखन साहू को फोन आ गया है। एक बड़ा अपडेट आपको बता दें, पहली बार सांसद बने तोखन साहू मोदी मंत्रिमंडल 3 में नजर आ सकते हैं। हालांकि छत्तीसगढ़ में और भी जो नाम है वो चल रहे थे, लेकिन अब जानकारी मिल रही है कि तोखन साहू को फोन आ चुका है। सहयोगी युगल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, युगल के पास आपको लिए चलेंगे। युगल, क्या कुछ अपडेट? हालांकि बहुत सारे नाम थे जिन पर चर्चा थी, पर अब जानकारी है कि तोखन साहू को फोन आया है। युगल, चलिए, युगल से हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, आवाज उन तक नहीं पहुंच रही है और उसके बाद हम अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। तो आज मोदी 3.0 और ये लेटेस्ट हालिया तस्वीर, तकरीबन माना यह जा रहा है 50 के आसपास जो मंत्री हैं वो संख्या ले सकते हैं। गणित जैसा मैंने आपको बताया, संख्या के हिसाब से, सांसदों के हिसाब से 80 के करीब मंत्री हो सकते हैं, जो ये एक फॉर्मूले के तहत होता है। मीटिंग इससे पहले हुई है। तोखन साहू को फोन आया है, यह बड़ा अपडेट हम आपको छत्तीसगढ़ से बता रहे हैं। हालांकि पूछा गया था उनसे कि आगे क्या करेंगे, उन्होंने कहा जो काम दे दिया जाएगा वो करेंगे। बीजेपी की टैगलाइन ही है, जो संगठन तय करेगा वो कर दिया जाएगा। इन सब के बीच ये मीटिंग की तस्वीरें भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं और ये पहली बार सांसद तोखन साहू। हम कोशिश कर रहे हैं कि युगल हमारे साथ जुड़े छत्तीसगढ़ से और फिर ज्यादा जानकारी हम उनसे लें। अगर तोखन साहू बनते हैं, देवेंद्र यादव को हराकर तोखन साहू पहुंचे हैं, तकरीबन 1,60,000 के आसपास की लीड रही
अभिषेक शुक्ल हमारे साथ जुड़े हुए न्यूज एडिटर, उनसे जानकारी लेते हैं। अभिषेक, जानकारी ये मिल रही है कि तोखन साहू को फोन आ चुका है, क्या कुछ इससे लेकर अंदर खाने? जी चलिए, हम संपर्क करने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। अगर तोखन साहू की बात कर ली जाए, एमकॉम की पढ़ाई लिखाई, किसी तरह का कोई मामला नहीं। 1994 के आसपास से उनका सियासी सफर, लोरमी ब्लॉक से, मुंगेली के लोरमी ब्लॉक से सूरजपुरा गांव के पंच, फिर बीजेपी किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष, 2013 में पहली बार विधानसभा। बात करने की कोशिश करते हैं। अभिषेक शुक्ला, न्यूज एडिटर, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, आप तक आवाज पहुंच रही हो तो तोखन साहू को फोन आने की बात कही जा रही है। जी बिल्कुल, ये खबरें आ रही हैं कि तोखन साहू के पास फोन पहुंचा है और तोखन साहू बिलासपुर से सांसद हैं, तो कैबिनेट में यहाँ पर जगह मिल सकती है तोखन साहू को। तोखन साहू हालांकि पहली बार के सांसद हैं और सबसे बड़ी बात है कि साहू समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी संख्या, तादाद अगर कहा जाए तो साहू समाज की है, ओबीसी समाज की है, तो ये एक अपने आप में बड़ी उपलब्धि हो सकती है। ये तोखन साहू से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे बातचीत नहीं हो पा रही, लेकिन जो जानकारी आ रही है, तोखन साहू को फोन आया है और तोखन साहू को शामिल किया जा सकता है, ये खबर आ रही है। और पहले हालांकि बहुत सारे नामों की चर्चा हो रही थी, बहुत से सीनियर सांसद थे, लेकिन तोखन साहू के नाम को लेकर ये बात अब सामने आ रही है कि तोखन साहू को जगह दी जा सकती है मोदी कैबिनेट में। हालांकि कुछ समय में स्थिति क्लियर हो जाएगी। फोन आया है, ये सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है कि तोखन साहू को कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। तोखन साहू पहली बार के सांसद हैं, बिलासपुर से सांसद हैं, बड़े मार्जिन से उन्होंने जीत दर्ज की है। और आपको बता दूं कि अरुण साव इससे पहले सांसद थे, जो कि अब डिप्टी सीएम है छत्तीसगढ़ के, वो बिलासपुर सांसद हुआ करते थे और उनको भी एक बड़ी जिम्मेदारी मिली थी प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर, जब छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने की कवायद चल रही थी। अब उसी जगह तोखन साहू है और बड़ी जीत उन्होंने दर्ज की है। कांग्रेस के देवेंद्र यादव को उन्होंने हराया है, लगभग 1.5 लाख के अंतर से हराया है। तो माना जा रहा है कि साहू समाज ओबीसी को प्रतिनिधित्व कवायद के तौर पर तोखन साहू को मोदी कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। तोखन साहू पहली बार सांसद है, पंचायत से उठकर आए हुए हैं तोखन साहू। और हालांकि वो अभी जिस तरह से उन्होंने संसद की देहरी पर दंडवत प्रणाम किया था, इससे लेकर भी वो लगातार चर्चा में रहे। एकदम लो प्रोफाइल पॉलिटिशियन के तौर पर उन्हें देखा जा सकता है। जी बिल्कुल, और किसान मोर्चा के अध्यक्ष भी रहे हैं। तो इससे पहले जब सांसद का उनको टिकट मिला, पूरा दिन था कि तोखन साहू को यहाँ से दे दिया गया है और किसान मोर्चा के सदस्य रहे हैं बीजेपी के, और किसानों को बड़ी अच्छे तरीके से साधा है। उनके अनुभव को भी देखते हुए और तमाम चीजों को देखते हुए उनको शायद यहाँ पर जगह दी जाए, और इसीलिए हो सकता है उनको चुना भी गया हो, क्योंकि ओबीसी समाज से आते हैं, साहू समाज से आते हैं और साहू समाज का बड़ा रोल भी रहा है। और छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधित्व के तौर पर तोखन साहू को यहाँ पर इस वक्त शामिल करने की ऐसी खबरें। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत, जानकारी और विश्लेषण के लिए। बड़ा पॉइंट जो हमने सुना वो ये कि साहू समाज को प्रतिनिधित्व, ओबीसी, और सबसे बड़ी तादाद इस वर्ग की छत्तीसगढ़ में है। रायपुर की खबर का रुख करेंगे। घटिया दवा की शिकायत पर बड़ा एक्शन लिया गया। प्रदेश के कई सरकारी अस्पताल में कार्रवाई की गई है। रायपुर, राजनांदगांव, अंबिकापुर, यहां पर दबिश दी गई है। जिला अस्पतालों में खाद्य और औषधि विभाग ने जांच की है। जशपुर कोरिया के ड्रग वेयर हाउस में भी दबिश दी गई है। सभी जगहों से दवा के सैंपल लिए गए हैं। हीमोग्लोबिन से जुड़ी दवा की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई है। दवा खाने के बाद भी हीमोग्लोबिन का स्तर नहीं सुधर रहा था और इसके बाद शिकायत का मामला सामने आया। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी ने चिंता भी जताई थी। सहयोगी युगल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, युगल के पास आपको लिए चलेंगे। युगल, दवाओं के मामले में बड़ा एक्शन। जी बिल्कुल, देखिए इस तरह के जो दवा है, दवा को लेकर के जो इनकी जो दवा है उनके काम नहीं करने की शिकायत है वो लगातार मिल रही थी, तो जिस पर अब एक्शन भी लिया गया है और जो कई स्थानों पर दबिश दी गई है। खाद्य औषधि विभाग है
दबिश दी है और देखना होगा कि जो सैंपल कलेक्ट किए गए हैं तो उसमें किस तरह के जो खुलासा है वो हो पाता है, क्या जो दवा है मानक स्तर पर था या नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह से वेयर हाउस पे जो दबिश दी गई है, सरकारी अस्पतालों से लगातार इसकी शिकायतें हैं जो मिल रही थी। स्वास्थ्य मंत्री ने इसको लेकर के चिंता जाहिर की है, तो ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि चिंता भरी बात है और लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई बात है, लेकिन तो ऐसे में इसे इग्नोर भी नहीं किया जा सकता, नज़रअंदाज भारी पड़ सकती है। तो ऐसे में अब चूंकि औषधि विभाग इस पर शिकंजा कसा है, दबिश दी है, तो जांच में सैंपल की जांच जब होती है तो किस तरह के खुलासे होते हैं वो आने वाले वक्त ही बता पाएगा। जी चलिए, बहुत धन्यवाद इस तमाम अपडेट के लिए। सहयोगी युगल विस्तार से जानकारी दे रहे थे। इधर दुर्ग में भी स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। विभाग ने जिले के भिलाई नगर में संचालित 2 अस्पतालों को तत्काल बंद करने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने जिले के निजी अस्पतालों का औचक निरीक्षण किया, दस्तावेजों की जांच की गई। इस दौरान पहला जानी IVF अस्पताल के पास पर्यावरण विभाग का एनओसी नहीं मिला, तत्काल बंद करने का नोटिस। दूसरा मामला भिलाई के रुआ बांधा में संचालित आकृति क्लिनिक का। इस अस्पताल का संचालन बिना डिग्री के किया जा रहा था। इस अस्पताल को भी तत्काल बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। खबर रायपुर से। आरंग मॉब लिंचिंग मामले में SIT गठित की गई है। महासमुंद बॉर्डर पर यह मॉब लिंचिंग हुई थी। ASP रायपुर ग्रामीण के नेतृत्व में SIT गठित की गई है। ASP के नेतृत्व में 14 सदस्यीय SIT ये है। SIT की टीम में 2 DSP 3 इंस्पेक्टर शामिल हैं। SSP रायपुर संतोष सिंह ने इसके आदेश जारी किए हैं। पशु तस्करी के शक में ट्रक ड्राइवर समेत 3 लोगों की भीड़ ने पिटाई की थी। ये भीड़ कौन सी है? ये भीड़ आजकल आपको हर जगह नजर आएगी। यही भीड़ तय करने लगी है कि सनातन कितना सुरक्षित है, कितना असुरक्षित है। यही भीड़ तय करने लगी, यही भीड़ अदालत बन गई है। जान बचाने के लिए नदी में 2 लोग कूद गए थे। मौके पर एक की मौत हो गई, दूसरे ने इलाज के दौरान अस्पताल में दम तोड़ा। नाम उनके आप सुनेंगे तो खुद ही जान जाएंगे। चांद मियां और गुड्डू खान। सद्दाम अस्पताल में भर्ती है। मॉब लिंचिंग के आरोपियों की तलाश की जा रही है। अब भीड़ का चेहरा तो होता नहीं। साफ यह भी करना है कि मार पीट कर नदी में फेंक दिया गया या जान बचाने के लिए नदी में ये लोग कूद गए थे। सहयोगी युगल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। युगल के पास आपको लिए चलेंगे। युगल, क्या अपडेट? SIT गठित? जी बिल्कुल, देखिए 14 सदस्यीय SIT टीम की गठन की गई है और एडिशनल SP ग्रामीण जो कीर्तन राठौर है इस पूरे टीम की लीड अगुवाई है वो करेंगे। लेकिन सबसे अचरज की बात है कि छत्तीसगढ़ की सांझ फिजा में इस तरह से जहर घोलने का जो काम किया जा रहा है कि किसी व्यक्ति को कानून को हाथ में लेते हुए किसी व्यक्ति को सिर्फ शक के बिना पर इस तरह से मारपीट करना और जान बचाने के लिए लोग अब सूखी नदी पर छलांग लगा देते हैं, जिससे एक की मौत हो गई है। एक को अस्पताल ले जाते हुए उसने दम तोड़ दिया और दूसरा जो सद्दाम है वो गंभीर अवस्था में है। अभी बिल्कुल वो नीम बेहोशी की हालत में है और ऐसे में वो कुछ बयान भी नहीं दे पा रहा है। यही वजह है कि पुलिस है उसकी जांच थोड़ी अटकी हुई है, लेकिन पुलिस ने भी आरोपियों की पहचान करने के लिए SIT टीम की गठन है वो कर दी है। पूरी ये घटनाक्रम है आरंग थाना क्षेत्र के है जो महासमुंद के बॉर्डर है उसमें। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और अब टॉप 20 रायपुर में मंत्रियों के परफॉर्मेंस का होगा रिव्यू। दिल्ली से लौटे ही CM साय करेंगे रिव्यू। बस्तर में सुरक्षा बलों की नई रणनीति, मानसून में भी चलेगा अभियान। बिलासपुर के कोनी थाना इलाके में युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मिली लाश, पुलिस पर पिटाई के आरोप। रायपुर में घटिया दवा को लेकर एक्शन, प्रदेश के कई सरकारी अस्पतालों में की गई कार्रवाई। गरियाबंद में धारदार हथियार से महिला की हत्या, संदेही पति ने ली पत्नी की जान। बलौदा बाजार में पनगांव में पानी की समस्या, 5 साल से मोहल्ले में नहीं आ रहा पानी। कोरबा में ट्रेलर पलटने से ड्राइवर की मौत। पेंड्रा में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 2 घायल, 1 की मौत। दुर्ग में पहला जानी IVF को तत्काल बंद करने का नोटिस। अंबिकापुर में सांप काटने से पति पत्नी की मौत। कांकेर के रिहायशी इलाके में निकला 8 से 9 फीट का अजगर। कांकेर में तेंदुए ने ली महिला की जान। कोरबा में चोरी की 5 भैंस ले जाते तस्कर गिरफ्तार।
कोंडागांव में ट्रक पर लादे लोहे का सामान गिरा। जशपुर में मवेशी तस्करों पर कार्रवाई, 19 मवेशियों को छुड़ाया गया। मुंगेली में खेला जाएगा भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबले को लेकर मुंगेली में भारी उत्साह। रायपुर में 6 स्थानों पर बनाया जाएगा वेंडिंग जोन। छत्तीसगढ़ में मानसून की एंट्री, सुकमा के रास्ते तय समय से पहले पहुंचा मानसून। नई दिल्ली स्थित बीजेपी के केंद्रीय कार्यालय में बैठक, छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण देव मौजूद। बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।